morning. I Prince Tripathi welcome you on my class that's Tripathi preparation classes. Friends, आज हम अपनी क्लास में हिस्ट्री लेक्चर्स पढ़ेंगे. बिफोर दैट मैं एक वाक्य बताना चाहता हूँ दैट चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर. फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है. फ्रेंड्स, अभी लॉकडाउन चल रहे हैं और आप सभी लोग घर में बैठे हुए हैं और आपके पास कोई भी काम नहीं है, तो आप पूरा टाइम अपना सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं और सो रहे हैं. फ्रेंड्स, ये टाइम बदलेगा और आपके पास अच्छा मौका आएगा. सो फ्रेंड्स, लॉकडाउन का फायदा उठाइए और अच्छे से अच्छे वीडियोस को पढ़िए और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करिए. फ्रेंड्स, मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत, इसका जो समय काल है वो है 712 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक. फ्रेंड्स, सबसे पहले जो 712 ईस्वी में भारत पे आया था आक्रमण करने वाला, वो था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि अरब से आया था. और इसने जब आक्रमण किया तो उस समय भारत का शासक दाहिर था. दाहिर को इसने हराया और इसका मेन उद्देश्य भारत में आने का लूटपाट करना था और ये भारत में लूटपाट करके चला गया. उसके बाद मोहम्मद गजनवी आया. फ्रेंड्स, मोहम्मद गजनवी कुतुबुद्दीन का बेटा था और इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया. विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला भी मोहम्मद गजनवी था, मोहम्मद गजनवी था. और इसी के दरबार में अल-बिरूनी, फिरदौसी, कुतुबी और फारूकी जैसे मोस्ट प्रसिद्ध कवि भी रहते थे. फ्रेंड्स, महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी, इसने भारत पे 4 आक्रमण किए. प्रथम आक्रमण 1178 में पाटन में किया. उस समय शासक भीम द्वितीय थे और इसमें गौरी की जीत हासिल हुई. 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे और इन्होंने गौरी को प्राणदान दे दिया था. 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, फिर से पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ और इस बार गौरी जीता और पृथ्वीराज चौहान मारे गए. 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ जयचंद के साथ और गौरी जीता. इन्हें अपने ब्रिटिश क्षेत्रों को अपने सेनापतियों को दे दिया और वो लौटते हुए वापस चला गया. और इसी के एक सेनापति, जिसमें आप कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम जानते हैं, जिसने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की और उसी ने ही गुलाम वंश की स्थापना भी की थी. फ्रेंड्स, स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम शासन, जो कि 1206 से लेकर 1290 तक था. फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे रूलर्स थे और उन रूलर्स को याद करने के लिए मैंने एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बनाई है. फ्रेंड्स, अगर अभी आप तक लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए. फ्रेंड्स, स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स को याद करने की जो ट्रिक है वो बहुत ही आसान है. वो ट्रिक मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ और इसके बारे में मैं आपको विस्तृत में जानकारी भी दूंगा. फ्रेंड्स, ट्रिक है KIRRBAN यानी कैरबान बीके. कैरबान बीके का जो के है वो कुतुबुद्दीन ऐबक, ए है आराम शाह, आई है इल्तुतमिश, आर है रुकनुद्दीन, आर है रजिया सुल्तान, बी है बहराम शाह, ए है अलाउद्दीन मशहूद, एन है नासरुद्दीन मोहम्मद, बी बलबन और के कैकुबाद और कैमुल. और फ्रेंड्स, ये इनकी टेन्योर है 1206 से 1210 से 1211, 1212 से 1236. फ्रेंड्स, आप इस नोट्स को बहुत ही अच्छे से देख लीजिए, कॉपी डाउन कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाले हैं. फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन. फ्रेंड्स, हमेशा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इन्हीं चारों से पूछे जाते हैं. मैं इनके बारे में भी आपको विस्तृत में जानकारी दे रहा हूँ. फ्रेंड्स, स्लेव डायनेस्टी का जो फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 से 1210 तक शासन किया. ये कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था. इसकी जो कैपिटल थी वो लाहौर थी. इसे लाख बख्श भी कहते थे क्यों ये लाखों का दान करता था. अलाउद्दीन का झोपड़ा और कुतुब मीनार का निर्माण इसने कराया. फ्रेंड्स, इसने कुतुब मीनार का निर्माण नहीं कराया, इसने कुतुब मीनार की स्थापना के लिए जो नींव थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी. चौगान खेलते हुए समय फ्रेंड्स ये गिर के, घोड़े से गिर के इसकी मृत्यु हो गई. बख्तियार खिलजी इसका सेनापति था. फ्रेंड्स, बख्तियार खिलजी ही वो व्यक्ति था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस किया था और उसको तोड़ने का जो श्रेय जाता है वो बख्तियार खिलजी को जाता है और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था. इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका पुत्र आराम शाह शासक बना, लेकिन वो अयोग्य शासक था और 9 महीने बाद ही उसे गद्दी से हटा दिया गया. इल्तुतमिश उसके बाद शासक बना, जिसका टेन्योर 1209 से 1236 तक था. इल्तुतमिश जो था इलबारी तुर्क था और ये फाउंडर ऑफ तुर्की चलगानी था. चलगानी
तुर्कान चहलगानी फ्रेंड्स 40 अमीर तुर्कों का एक ग्रुप होता था। बेसिकली इसमें 40 काउंटेबल तुर्क होना जरूरी नहीं था, बट उसका नाम तुर्कान चहलगानी था और इसको जो निर्माण किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। इसने अपनी राजधानी दिल्ली शिफ्ट किया जो कि लाहौर थी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में। ये पहला सुल्तान था जिसने 1209 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि ग्रहण की और दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान भी यही था। इसने सिक्के स्टार्ट किए जिसमें कि फ्रेंड्स टका चांदी का और जीतल जो कि कॉपर से बने होते थे। फ्रेंड्स चंगेज खान इसी के शासन काल में भारत आया था पहली बार और ये इसने भारत में आक्रमण नहीं किया था। ये एक लोगों के पीछे आया था जिसने इल्तुतमिश से मदद मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने उसकी मदद करने से मना कर दिया। फ्रेंड्स इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन शासन करने पे बैठा। फ्रेंड्स उसके शासनकाल में उसका मेन अधिकार उसकी माता तुर्कान बाई के पास रहता था, जो कि लोगों को पसंद नहीं आया और उन्होंने रुकनुद्दीन को अयोग्य शासक घोषित करके उसकी गद्दी से हटा दिया। उसके बाद रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठी जो कि 1236 से 1240 तक गद्दी पे रही। ये पहली मुस्लिम शासिका थी और ये आदमियों की तरह ड्रेस पहनती थी जिसमें कुलाह और चोगा होता था। कुलाह टोपी को कहते थे और चोगा फ्रेंड्स ऊपर जो ड्रेस पहनी जाती थी उसे कहते थे। फ्रेंड्स तुर्कान चहलगानी ने इसे भी पसंद नहीं किया क्योंकि ये तो औरत थी और वो लोगों के ऊपर रूलिंग करती थी, इसलिए इसे भी शासन से हटा दिया गया और 1940 में इसकी मृत्यु कर दी गई। फ्रेंड्स रजिया सुल्तान के बाद बहुत सारे शासक आए जिसमें नसीरुद्दीन मोहम्मद जो कि 20 सालों तक उसने शासन किया 1246 से लेकर 1266 तक। फ्रेंड्स इसका रूलिंग पे कुछ ज़्यादा रूल नहीं था और वो बस ऐसे ही कठपुतली शासक के तरीके से शासन करता रहा। उसके शासनकाल में मेन अधिकार बलबन के पास रहता था। फ्रेंड्स रुकनुद्दीन मोहम्मद ऐसा शासक था जो कि टोपी बेचकर अपना टोपियाँ सीखकर अपना निर्वाह करता था। फ्रेंड्स नसीरुद्दीन शाह ने ही अपनी बेटी का विवाह बलबन ने अपनी बेटी का विवाह नसीरुद्दीन शाह से कराया था। फ्रेंड्स उसके बाद बलबन शासन में आया जो कि 1266 से लेकर 1286 तक गद्दी पे बैठा रहा। इसे उलुग खां की उपाधि नसीरुद्दीन शाह ने दी। इसने नवरोज जो कि फारसी धर्म का त्यौहार था उसे चालू किया। इसने सिजदा और पाबोज प्रथा भी शुरू की। फ्रेंड्स सिजदा प्रथा में आपको लेटना पड़ता था शासक के पैर पे और पाबोज प्रथा में आपको शासक के पैर चूमने होते थे। फ्रेंड्स इसने लोह और रोह नीति अपनाई। इसने तुर्कान चहलगानी को खत्म कर दिया और अमीर खुसरो और अमीर हसन ये दोनों महान कवि इसके ही शासनकाल में थे। फ्रेंड्स इसके बाद कैमोर्स या फिर कैकोबाद का शासन रहा और 1290 में जाके गुलाम वंश के खत्म हो गया और उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई। फ्रेंड्स खिलजी वंश के बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फ्रेंड्स मुझे लगता है आप ये मेरे वीडियोस को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी करेंगे, लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स। Tell me why I'm falling. Oh, let's go.